हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स में आज हम 6 जून 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते चलना है। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, केरल। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी कि KFON परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस तरह केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य हो गया है। इस 1500 करोड़ रुपए की KFON परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए टर्म्स है जानने लायक। केरल यानी कि केरल राज्य। केरल राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन गवर्नर हैं और इस राज्य की सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य क्या स्थान रखता है। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए ये है भारत का मैप और इसमें केरल, ये है केरल। केरल की सीमा दो राज्यों से लगती है। पहला है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहां के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या की दृष्टि से केरल भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। यहां का लिंगानुपात भारत में सबसे ज्यादा 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहां की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो वो भी भारत में सबसे ज्यादा 94% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 96.11% और महिला साक्षरता दर है 92.07%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस राज्य ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मचारियों यानी कि पुलिस कर्मचारियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, छत्तीसगढ़। यह कदम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मचारियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। यह कदम राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्षों आत्महत्या के 50 से अधिक मामले और अपने सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिस कर्मियों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद उठाया गया है। अब इस क्वेश्चन में टर्म्स आया है छत्तीसगढ़, जिस राज्य के बारे में हमें जानना है। तो इसके लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए ये है भारत का मैप और इसमें छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़ जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है नया रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है यहाँ का 981 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। यहाँ की साक्षरता दर जान लेते हैं। यहाँ की साक्षरता दर है 70.28%, जिसमें
पुरुष साक्षरता दर है 80.27% और महिला साक्षरता दर है 60.24%। तो ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसके द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, आरबीआई द्वारा। रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि पीआईडीएफ का गठन किया गया है। आरबीआई ने अधिक ग्राहकों को टायर 3 से टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक और डिजिटल मोड दोनों स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। हाल ही में लॉन्च किए गए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्क द्वारा वहन किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें आरबीआई के बारे में डिटेल से जानना है। शुरुआत करते हैं आरबीआई के फुल फॉर्म से। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले हैं एम के जैन, दूसरे बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एनएस विश्वनाथन और चौथे हैं माइकल पात्रा। तो ये आरबीआई के बारे में जितनी नॉलेज होनी चाहिए थी उतनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसे डब्ल्यूटीओ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ब्रजेंद्र नवनीत। भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे पीएमआई में जेएस दीपक का स्थान लेंगे, जिनका 2 साल का विस्तारित कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नवनीत के विदेशी पद को मंजूरी देने के अलावा अनवर हुसैन सिख को पीएमआई में डब्ल्यूटीओ जिनेवा काउंसलर के पद पर नियुक्ति की अनुमति भी दी है। अब यहां पर हमें टर्म्स जानने के लिए मिला है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और वर्तमान में इसमें 164 सदस्य राष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 5 जून को। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदायों द्वारा एक प्रबुद्ध विचार और जिम्मेदार आचरण के लिए आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, ना कि वतन, मेरा वेतन किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जम्मू कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन का संस्करण 1 लॉन्च किया है। लॉन्च की गई इस नई एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स पर जेके भुगतान प्रणाली यानी कि जेके पे सेज एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण को
एंड टूल एंड तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर द्वारा विकसित की गई है। एनआईसी के उप महानिदेशक हैं अभय कुमार और एनआईसी की स्थापना हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस बैंक द्वारा समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन एचडीएफसी बैंक। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट्स की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट है महिला एशियन फुटबॉल कप 2020 कहां आयोजित होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशिया कप के मेजबानी सिफारिश की है। यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। भारत को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी अधिकार देने का निर्णय एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है। टूर्नामेंट को 8 टीमों के पिछले स्लॉट से 12 टीमों तक विस्तारित किया गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 6 जून को। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं यानी कि अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीन, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। इसलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि एएस पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखिए यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिहाज से कि रूसी भाषा दिवस किस रूसी कवि के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा एएस पुष्किन। एएस पुष्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनिल सूरी का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन फिल्म निर्माता। कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन हो गया। वह बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि स्टार कलाकार राजकुमार, रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फराह नाज और जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी किया था। तो ये आज के यानी कि 6 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आगे आने वाले समय में यानी कि कल यानी आज से संडे से आपको पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को एक जगह वन लाइनर के तौर पर भी दिया जाएगा जैसा पहले वीडियो में दिया जाता था। तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये एक अच्छी पहल है मेरी तरफ से। अगर आप इसे अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका करंट अफेयर पोर्शन और स्ट्रांग होगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।